जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का ढेर सारा शुक्राना करते हुए हम आज की सत्संग की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले करेंगे हम गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने लाइफ कुछ ऐसी कर दी है कि बस पता ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा। चिंताएं अब चिंता लगती ही नहीं है, लगता है कि सब बस जैसे उन्होंने अपने आप ही संभाल लिया है। पहले सारी चीज़ें भागदौड़ हम खुद करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई और कर रहा है और मैं सिर्फ बैठी हूँ आराम से। काम भी हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं रुक रहा है, लेकिन बस ऐसा लग रहा है मेरी जगह अब जैसे कोई और कर रहा है। मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी आती हैं, बैड कर्मास के रिज़ल्ट भी आते हैं, बट कोई इफ़ेक्ट नहीं होता उनका। मुश्किलें मुश्किल नहीं लगती, दुख दुख सा नहीं लगता है। और हमेशा जैसे कि अपने गुरुजी का एहसास होता रहता है और वो कहते हैं, मैं हूँ तेरे पास, तुझे क्यों चिंता होती है इतनी, मुझे अपना आप ही सब संभाल लेना है, बस मुझ पर छोड़ दे। तो फ्यूचर और पास्ट को लेकर पहले जितनी हम लोग सोचते रहते थे पूरा पूरा दिन, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, तो अब जैसे डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया कि जब होना होगा वो बहुत अच्छे से होगा और हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग होगी, हमारी इच्छाएं पूरी होने के लिए, या जो भी विशेष हम गुरुजी के सामने रखते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या ऐसा है, लेकिन ऐसा हो नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ सीख होती है। बाद में हमें पता चलता है, ओह गुरुजी हमें ये सिखा रहे थे। तो विश्वास रखना है, पूरा 100% रखना है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम, और हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज जी हैं और ऑल द टाइम है, और वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाते। कभी कभी हमें फ़ील भी नहीं होता कि हमारे साथ हैं, तो हम लोग थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, अकेलापन फील करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। वो बस शांत हो जाते हैं, लेकिन हमेशा साथ में होते हैं और आपकी सारी बातें सुनते हैं। जो जो आप मन में भी कह जाते हो ना, वो भी सुन लेते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं और करेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं। अगर कोई बैड कर्म आपके आगे आ रहा है तो पहले उसको दूर करते हैं। कभी कभी हमारे पता नहीं कब के बुरे कर्म होते हैं जो बहुत माड़े होते हैं, तो गुरुजी कभी उन्हें भक्ति से कटवाते हैं, कभी सेवा से कटवाते हैं, कभी दान पुण्य से कटवाते हैं। तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, जैसे कोई ना कोई ऐसा साधन हो जाता है कि आप खुद ही खड़े होते हो, एक्टिव होते हो और पर्टिकुलर टाइम पर, करेक्ट टाइमिंग पर आप वो सारे काम हो जाते हैं, खुद ही कर देते हो या कोई और आपके लिए कर देता है। तो विश्वास बना के रखना, जब आप उनकी छत्र छाया में हो तो बिल्कुल सेफ़ हो और कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। डिले हो रहा है, साइलेंट है, कुछ भी है, लेकिन वो हमेशा साथ हैं, बस इतना आप विश्वास रखना। किसी भी हालातों में आपको वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। और जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो मंत्र जाप ज़रूर करना है। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपको डर नहीं लगेगा, आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ढेर सारा पानी पीना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अव्वल तो सारी चीज़ें ही गुरुजी के ऊपर जब हम बोल देते हैं ना, अरदास कर देते हैं कि गुरुजी ये काम हमसे नहीं हो रहा, प्लीज़ करवा दीजिए। हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बस पुश ऐसे नहीं हो रहा है, बस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक एनर्जी ऐसी आती है जो सब काम करवा देती है। तो थैंक यू गुरुजी, ढेर सारा शुक्राना लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को एकदम क्लीन चिट करने के लिए। और अब गुरुजी कह रहे हैं गोल्डन टाइम शुरू हो गया है, और जो शक्ति पहले नहीं थी, कभी नहीं थी, वो आज तेरे साथ जुड़ गई है। तो अब हरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि दिव्य शक्ति जो होती है वो अब आपके साथ है। गाइडेंस भी देते हैं, मार्गदर्शन भी है, सब कुछ है। और गुरुजी की एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, एक सोल यात्रा भी है।
तो गुरुजी से जुड़ी थी जब, तो बिल्कुल सिंपल लाइफ थी, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जब जुड़ गई तो बहुत डीप ये पूरा सागर है कि मतलब ज्ञान का पूरा कभी ख़त्म ही नहीं होने होगा। तो गुरुजी बस सिखाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं और हम लोग सीखे जा रहे हैं। बस जहाँ जहाँ वो हमें लेके चल रहे हैं, बस हमने उनका हाथ पकड़ा हुआ है या उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और बस हम उस रास्ते पर चले जा रहे हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो चुटकियों में मतलब दूर होती जा रही है। अगर मैं पीछे अपना बैक देखूँ ना, जितना पीछे का 2-3 साल का टाइम था, तो तब में और अब में बहुत फ़र्क है। मेरे थॉट में, घर के हालातों में, फाइनेंशियली, बच्चों में, हेल्थ में, हर चीज़ में फ़र्क है। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो भाई स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करा है या ऐसा है। बस कुदरत करवाती चली गई, डिवाइन की शक्ति कराती चली गई। गुरुजी महाराज जी हमेशा पल पल गाइड करते चले गए और बस आगे बढ़ती रही बिना इसके डर के कि क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, बस बढ़ती चली गई। तो फील होता है कि आज हम लोग कहाँ पर हैं और पहले हमारी थॉट कहाँ पर थी और आज हम कहाँ पर हैं। सोच में, व्यवहार में, हर चीज़ में फ़र्क है। तो गुरुजी बहुत सारा शुक्राना। बस आप हमेशा साथ रहना और कभी दूर नहीं होना और हमेशा मार्गदर्शन करते रहना, हाथ पकड़े रखना। जब कभी हम डर जाएं, थम जाएं, थक जाएं तो प्लीज़ हमें संभाल लेना। बस यही चाहिए आपसे। तो इसके लिए गुरुजी ढेर सारा शुक्राना, दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच। और सभी संगत परिवार को भी आप ढेर सारी ब्लेसिंग दें ताकि वो भी आपसे कनेक्ट करें और ढेर सारा आप जो सबको प्यार देते हैं, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह, और सभी को वो मिले, कोई भी उससे वंचित ना रहे, कोई भी ना रहे। इसलिए थैंक यू सो मच। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से ही संगत जी के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी गुरु जी की बेटी इस गुरु जी का शुक्राना कर रही है। दिन से आदेश हो रहा था कि शुक्राना कर दे पुत्र, शुक्राना कर दे, पर मेरे गुरु महाराज जी करवाने वाले। गुरु जी की बेटी बस थक गई थी, फिर सो गई। बस ऐसे ही मूड हो रहा था आज गुरु जी की बेटी का। कहते हैं गुरु जी की टेंशन में भी शुक्राना करा कर, दुख में भी शुक्राना किया कर। पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है, इतना दिमाग खराब रहता है। बस मेरे गुरु महाराज, आपको तो सब पता है, तो बस कर ही नहीं पाई। मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी को आप समय निकाल के आप ये कर रही हो तो स्वीकार करना गुरु महाराज, संध्या वेले का भी स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा साई। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। सत्संगत जी, संगत जी, आंटी जी गुरु जी का टेलीपैथी आशीर्वाद मिला मुझे। चिंता न कर, सब तकलीफ खत्म हो जाएगी। शुक्राना करते अपने गुरु पर भरोसा रख। जहाँ हाथ डालेगा वहां से पैसा बरसेगा। मिट्टी भी तेरे लिए सोना बन जाएगी। तेरे सितारे अब बुलंद है, जा दुनिया जीत ले। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना। बेटी शुक्राना करके खाना खिला के जाना, आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी आप संभाल नहीं पाओगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब आपकी बेटी के सर पे आपका हाथ है तो फिर क्या डर मेरे गुरुपा, क्या डर। बस इस बेटी के इस डर को निकालो मेरे गुरु महाराज। जो अंदर आपकी बेटी के डर है उसको निकाल फेंको। गुरु पिता कृपा करो, मेहर करो। और गुरुपा आंटी जी, संगत जी, गुरु जी के ये भी मैसेज आ रहे हैं, अभी तुझे और तोड़ा जाएगा और तेरे को बहुत कुछ बोला जाएगा, तू बस चुप रही हो। गुरु जी तेरे साथ है। गुरु जी का हर वेले मंत्र जाप करती रही हो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना 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 गुरु पिता, शुक्राना। सबर रख थोड़ा सा, और थोड़े से दिन की बात है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आंटी जी ये भी मिला, बेटा तेरे पैसों की परेशानी खत्म होने वाली है, तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। शुक्राना कर। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, आपका बारंबार शुक्राना। तेरे घर की चौखट पे लक्ष्मी घूम कर आई है, शुक्राना नहीं किया तो
अगला घर चुन लेगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका बारंबार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और आंटी जी, संगत जी, गुरु जी, हर गुरु मतलब गुरुवार मेरे को ब्लेस किया हुआ है गुरु जी ने, क्योंकि गुरु का दिन, गुरु जी की बेटी हूँ और गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो गुरु जी ने गुरु ब्लेस किया हुआ है। तो मतलब कभी कभी ऐसा चमत्कार होता है, गुरुवार के दिन ही इस बेटी को जो काम का ऑफर आता है, काम को लेके फ़ोन वगैरह आता है। तो आज भी कुछ फ़ोन आया था एक आंटी जी का, दीपा आंटी जी के साथ में जुड़ी हुई है, दीपा आंटी जी के ग्रुप में है वो। उन आंटी जी का फ़ोन आया था इस बेटी को। तो अब देखो गुरु महाराज क्या करते हैं। एक काम के लिए बोला है, वो गुरुजी करवाएंगे, तो गुरुजी की बेटी जरूर करेगी मेरे गुरु पिता। बस अपनी कृपा करना, मेहर करना और इस बेटी को आदेश करना, और तो बाकी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। जो मेरा सत्संग सुने उनको खूब ब्लेस करना, जो ना सुने उनको भी ब्लेस करना, और सबको अपने से जोड़ना। और ये आंटी जी हर सत्संग शेयर करती हैं आपकी बेटी का, उनको भी खूब खूब ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज, खूब खूब ब्लेस करना। और कोई गलती हुई हो सत्संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, तो माफ़ करना। और इस बेटी का किया दिल से शुक्राना स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शुभ सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु महाराज सदा सबके अंग साए। और इस बेटी से फिर से शुक्राना की तैयारी करवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सत्संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं पुनीत बंसल, गुरु जी का बेटा, आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये संगत जी, आज शुक्रवार के दिन ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के चरणों में अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से अर्पण करता हूँ। और सभी संगत और सभी भक्तों के लिए गुरु जी से असीम कृपा और असीम प्यार मांगता हूँ कि जिससे आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहे और सबके घर में बरकत रहे और सबके घर में खुशी रहे। हे संगत जी, गुरु जी की कृपा से मन में भी थोड़ी शांति है और सब मंगलमय है। हे गुरु जी, आपका कोटि कोटि नमन है और कोटि कोटि शुक्राना है जो आपने पल पल हर पल हमारा साथ दिया है। आपकी कृपा से बस मैं इतना चाहता हूँ कि दिल में सुकून रहे और घर में सुख और शांति रहे। बस आप ऐसे ही हमारे घर में मुखिया की तरह, घर के बड़े की तरह हमेशा विराजमान रहना और हमेशा हमारे सर पे हाथ रखना। मैं तो कभी-कभी सोचता भी हूँ और मेरे मन में एकदम से विचार आए कि मैं मैसेज तो आप सबके साथ शुक्राना का करने के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, पर उसमें भी मैं गुरुजी से कुछ माँगने लग जाता हूँ। पर शायद यही एक पिता और पुत्र का रिश्ता होता है कि वो पुत्र हमेशा कुछ ना कुछ की अपेक्षा ही करता रहता है। पर हे गुरुपा, आपने जो भी दिया है मैं सबसे बहुत खुश हूँ, सबसे संतुष्ट हूँ। बस आप हमेशा हमारे अंग संग रहना। बाकी मैं जानता हूँ कि जो होगा आपकी दया दृष्टि से अच्छा ही होगा। हे गुरुपा, कृपा करना, आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज के हमेशा मुझे प्रोत्साहित करा है। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। और मैं जानता हूँ मैं कुछ टाइम से आपके मंदिर, बड़े मंदिर नहीं जा पाया, पर जैसे ही आपकी आज्ञा होगी, जैसे ही मेरी किस्मत उधर अंदेशा करेगी तो मैं उधर भी जा पाऊँगा, इतना मेरे को पूरा भरोसा है। हे गुरुपा, बस आप अपने सभी बच्चों के समक्ष रहना और सभी के सर पे हाथ रखना। हम भी आपके छोटे से बालक हैं, हमेशा हमारे साथ रहना। हे संगत जी, आज मेरे संध्या वेले शुक्राना सत्संग में मैंने कहीं कोई भूल कर दी हो तो मुझे क्षमा कर देना। हे गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा कर देना और हमारे दिल में वास करना। हे संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपके सामने फिर गुरु जी का एक नया सत्संग लेके जो उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर प्रस्तुत होऊँगा। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले
मैं करूँगा एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे संगत जी, हे गुरु जी, कृपा करना सब पे। हे संगत जी, आप भी सबके लिए प्रे करना कि सबका भला रहे। हे गुरु जी, आप पूरी संगत पे अपनी कृपा करना और सबका भला करना, यही मेरी मुझ बालक की आपसे विनती है। और नेहा आंटी पे भी कृपा करना, वो हमेशा सबके भले के बारे में सोचती हैं और सबका अच्छा चाहती है और हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।